उस सुनसान और पुरानी होटल की खिड़की से ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर घुस रही थी और मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा जहां रूम नंबर 13 लिखा था, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए, क्योंकि उस कमरे से एक अजीब सी खामोशी और साथ साथ धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई गुमशुदा आवाजें मुझे अपने अतीत की कहानियां सुनाने को मजबूर कर रही हों। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर का अंधेरा मुझे निगलने को तैयार था, पर मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। वहां एक पुराना ट्रे रखा था जिस पर राख के जले हुए कुछ टुकड़े और अधा खाई हुई तस्वीरें थीं। और तभी कमरे की दीवारों से अचानक अजीब सी छाया निकली जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने अचानक उन सैकड़ों आत्माओं के चेहरों का चित्र उभर आया जो इस होटल की दीवारों में कैद थीं। और तभी कमरे के कोने में एक धीमी आवाज ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ इस दुनिया से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहां हमारी रूम सर्विस है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मेरे पसीने छूटने लगे, पर भागने का रास्ता बंद था। तभी होटल की पुरानी घंटी बजी और बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरे बाल खड़े कर दिए। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर लिखा था, जो यहाँ रूम सर्विस ले जाए उसकी आत्मा भी सेवा में लग जाती है। और तब मुझे समझ आया कि ये होटल कोई आम होटल नहीं, बल्कि आत्माओं का घर था, जो अपनी रूम सर्विस से किसी भी जिंदा इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। और मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन उस रात से मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि हर अंधेरे में मुझे वो भूतियां आवाजें सुनाई देती हैं जो कहते हैं, तुम्हारी सर्विस अभी शुरू हुई है। जैसे ही मैंने होटल के उस कमरे से बाहर कदम रखा, मेरे कानों में अभी भी वो फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो मुझे बार बार याद दिला रही थीं कि मैं अब केवल एक मेहमान नहीं, बल्कि उनकी रूम सर्विस का हिस्सा बन चुका हूं। और उस रात जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो मेरी नजरें अचानक टीवी पर जाकर ठहर गईं, जहां एक पुरानी खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि इसी होटल के कमरे नंबर 13 में बीते दशकों में कई लोगों की रहस्यमय मौतें हुई हैं, जिनमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया। और मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मैंने जाना कि मैं उसी इतिहास का हिस्सा बनने वाला हूं जो उस होटल की दीवारों में जिंदा था। और अगले दिन सुबह जब मैंने होटल का लॉबी हॉल देखा तो वहां सफेद पोशाक में एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और उसने मुझसे कहा, तुमने रूम सर्विस मंगा ली है, अब इसका भुगतान तुम्हें अपनी आत्मा से करना होगा। और मेरी धड़कनें फिर तेज हो गईं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सपना है या सच। पर उस महिला के चेहरे पर जो ठंडापन था, उसने मेरी रूह तक कंपकंपी भेज दी। और मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमी में ठहर गए, जैसे मैं एक अदृश्य जाल में फंस गया हूं। और तब से मेरी जिंदगी में अजीब चीजें होने लगीं, जैसे रातों को मेरे कमरे की घंटी बिना किसी के बजती और एक थरथराती हुई आवाज मुझे अपने नाम से पुकारती। और हर बार जब मैं दरवाजा खोलता तो वहां सिर्फ एक खाली ट्रे होता, जिसमें एक पुरानी घड़ी रखी होती जो हमेशा 12 बजा रही होती। और मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये होटल मेरी आत्मा की गहराई में छिपे अंधेरों का घर बन चुका है। और मेरी हर कोशिश वहां से निकलने की नाकाम हो रही थी, क्योंकि भूतिया रूम सर्विस ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और मैं फंसा था उस अनजानी दुनिया में जहां वक्त भी डर के साथ ठहर जाता है। और तब मैं एक रात, जब पूरी होटल सुनसान थी, एक गहरे डर के साथ कमरे नंबर 13 में वापस गया, ताकि इस रहस्य को सुलझा सकूं। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में घुसते ही मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य कमरे नहीं, बल्कि एक दहशत का जाल है, जहां आत्माएं अपनी भूली हुई कहानियां सुनाने को तरस रही थीं। और अचानक कमरे के बीच में रखे पुराने ट्रे से एक काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक भयानक साया बन गया, जिसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी रूम सर्विस अभी बाकी है। और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस साए ने मेरी आत्मा को छू लिया था। और उसी वक्त मेरी आंखें बंद हो गईं, और जब मैं खोला तो पाया कि मैं उस होटल की भूतिया दुनिया में फंसा हूं, जहां से वापसी नामुमकिन थी। उस भूतिया दुनिया में फंसे हुए मेरी सांसें
थम सी गई थीं। चारों तरफ अंधेरा और कोहराम था, जैसे हर कोना किसी पुरानी दर्दनाक याद का घर हो। और तभी एक धुंधली रोशनी के बीच से एक छाया निकली, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अधूरा था, पर उसकी आंखें मेरे दिल की सबसे गहरी चोटों को पड़ रही थीं। और उसने फुसफुसाया, तुम यहां से बच नहीं सकते। ये होटल तुम्हें अपनी रूम सर्विस की पूरी कीमत चुकाने के लिए पकड़ चुका है। और मैं हिम्मत जुटाकर उसे पूछा, मुझे यहां से बाहर कैसे निकलना होगा? तो उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम उस ट्रे पर रखे हुए पुराने सिक्कों की गिनती पूरी नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारी आत्मा इसी होटल में कैद रहेगी। और मेरी आंखों के सामने वह ट्रे प्रकट हो गई, जिसमें वर्षों से भरे हुए सिक्के थे, जो जैसे हर एक सिक्का मेरी जिंदगी के एक दर्द को दर्शा रहा हो। और मैंने जब पहला सिक्का उठाया तो अचानक मेरी यादों में एक पुरानी घटना आई, जिसमें मैं अपने सबसे करीबी दोस्त से बिछड़ रहा था। और हर सिक्का मुझे मेरे अतीत के किसी दर्दनाक पल में ले जाता, जो मेरी आत्मा को और जकड़ता जा रहा था। और जैसे तैसे मैं उस ट्रे के सिक्कों की गिनती करने लगा। हर सिक्का मेरी हिम्मत और जज्बे को तोड़ता और फिर बनाता। और उस भूतिया होटल के कमरे में घुसा हुआ डर और भी गहरा होता गया। और तभी मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि उन हजारों आत्माओं के साथ फंसा हूं, जिन्होंने इस होटल की रूम सर्विस की सच्चाई कभी नहीं जान पाई। और हर एक की आत्मा यहां जंजीरों में बंधी थी, जो उस ट्रे से जुड़े थे। और मेरी कहानी अब उनकी कहानी बन चुकी थी। और जब मैं आखिरी सिक्का उठाने लगा, तो उस छाया ने फिर से मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी कीमत चुकानी शुरू कर दी है, पर क्या तुम अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना कर पाओगे? और तभी कमरे के चारों ओर दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो रूम सर्विस मंगाता है, उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करना पड़ता है। और मैं जानता था कि इस कहानी का अंत अब मेरे हाथ में था, लेकिन यह अंत भी शायद मेरी सबसे बड़ी डरावनी शुरुआत थी। जब मैं उस कमरे के बीच में खड़ा था, तो अचानक दीवारों पर पुराने फोटो झिलमिला उठे, जिनमें वो सारे मेहमान दिख रहे थे जो कभी इस होटल में ठहरे थे, पर अब उनकी शक्लें धुंधली और डरावनी बन चुकी थीं। और एक तस्वीर में मैंने अपने ही चेहरे को देखा, जो धीरे धीरे उस तस्वीर से बाहर निकलकर मुझसे बात करने लगा। और उसने कहा, तुम भी अब हमारी तरह हो, यहां फंसे हुए इस होटल की रूम सर्विस के एक हिस्से के रूप में। और मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये जगह जादुई थी, जहां शब्द हवा में खो जाते थे। और उस तस्वीर ने मुझे बताया कि हर आत्मा को इस होटल की सेवा करनी होती है, जो उनकी जिंदगी के काले सच्चों को सामने लाता है। और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें किसी ने धीरे धीरे कहा, अब तुम हमारे साथ रुकोगे जब तक कोई नया मेहमान इस होटल में नहीं आता। और उस वक्त मेरी रूह में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है और ये भूतिया होटल मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और जब से मैं वहां फंसा हूं, मेरी आत्मा के साथ साथ उस होटल की रूम सर्विस चलती रहती है, जो हर नए मेहमान को अपनी गिरफ्त में लेती है। और मेरी कहानी सुनकर तुम भी सावधान रहना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली रूम सर्विस किसके लिए होगी। और ये होटल हमेशा खुला रहता है, सिर्फ इंतजार करता है कि कोई नया शिकार ये